नमस्कार दर्शकों, आइए आज सुनते हैं एक कथा प्रभु की प्रसन्नता। एक बार ज्ञानेश्वर महाराज सुबह सुबह नदी तट पर टहलने निकले तो उन्होंने देखा कि एक लड़का नदी में गोते खा रहा है। अरे भाई, वो लड़का तो नदी में बहता जा रहा है। तो नजदीक ही एक सन्यासी आंखें मूंदे बैठा था। ज्ञानेश्वर जी महाराज तुरंत नदी में कूदे, डूबते लड़के को बाहर निकाला और फिर सन्यासी जी को पुकारा, सन्यासी, ओ सन्यासी। सन्यासी ने आंखें खोली तो ज्ञानेश्वर जी बोले, अरे आपका ध्यान लगता है क्या? तो सन्यासी ने उत्तर दिया, ध्यान तो नहीं लगता महाराज, मन इधर उधर भागता रहता है। तो फिर ज्ञानेश्वर जी ने पूछा, अरे वो लड़का नदी में डूब रहा था, क्या आपको दिखाई नहीं दिया? तो फिर इस पर सन्यासी ने कहा, देखा तो था, लेकिन मैं ध्यान कर रहा था। तो ज्ञानेश्वर जी ने समझाया, अरे भाई, आप ध्यान में कैसे सफल हो सकते हैं? प्रभु ने आपको किसी की सेवा करने का मौका दिया था और यही आपका कर्तव्य है। तो इस पर सन्यासी ने ज्ञानेश्वर जी से कहा कि मैं तो नित देखता हूँ कि मेरे पास से टेम्पो में भरकर पशु पक्षी निकलते हैं और वही टेम्पो जब वापस आता है तो वो सब मांस के लोथड़े बन जाते हैं और इसी नदी में उन सब लोथड़ों को साफ किया जा रहा होता है। तो फिर इस पर ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि अरे भाई सुनो, ये आपका कर्तव्य है। भगवान ने आपको सेवा करने का मौका दिया है, आपको बहुत बड़ा सन्यासी बनाया है। आप क्यों नहीं लोगों को जागृत करते कि वह गलत कर रहे हैं, वह बहुत गलत कर रहे हैं। आप देखिए ना, आपने तो अपना भी कर्तव्य का पालन नहीं किया। आपने डूबते हुए बच्चे को नदी से नहीं बचाया। आप किस बात का ध्यान कर रहे थे? तो इस पर सन्यासी जी ने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे तो लगता है केवल अपनी पूजा कर लो और अपना ही ध्यान कर लो, बस यही मेरे काम आएगा। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा, नहीं, आंखें खोलकर भी गलत होते हुए देखना भी पाप के ही समान है। यदि हो सके तो आप ज्ञान बांटें और लोगों को बताएं कि आप गलत कर रहे हैं। जितना ज्यादा रक्त उस नदी में मिलेगा उतने ज्यादा ही उस रक्त से जीव पैदा होंगे। याद रखिएगा कि पानी में पानी से जीव भी पैदा हो जाते हैं। मछली पानी में ही होती है, पानी से ही पैदा होती है। नाली में नाली के कीटाणुओं से कीट पतंग पैदा हो जाते हैं। इसी तरीके से तरह तरह की बीमारियां जल में विषाणुओं से पैदा हो जाती हैं, जल में, वायु में। तो प्रकृति में हर जगह जितने भी विषाणु पैदा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे मनुष्य ही जिम्मेदार है। संत ने ज्ञानेश्वर जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे ज्ञानेश्वर जी, मैं समझ गया कि यदि मैं संत हूँ तो लोगों में अपना ज्ञान बांटूं। यदि मेरे सामने कोई नदी में डूब रहा है तो मेरा ध्यान भगवान में कैसे लगेगा? मुझे पंच प्रकृति की भी रक्षा करनी चाहिए। मुझे रक्षा करनी चाहिए कि कोई भी पंच प्रकृति को गंदा ना करे। तो संत ने ज्ञानेश्वर जी को बार बार प्रणाम किया और ज्ञानेश्वर जी वहां से आगे चले गए। दोस्तों, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। मुझे भी दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि प्रभु की सृष्टि में प्रभु का बगीचा बिगड़ रहा है। प्रभु की सृष्टि में प्रभु का बगीचा बिगड़ रहा है। बगीचे का आनंद लेना है तो बगीचे को संवारना भी सीखिए। जी हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम आज की डेट में अगर देखा जाए तो नदियों को खराब कर रहे हैं, हम धरती माता पे कूड़ा इधर उधर फैला रहे हैं, हम जो है वायु को भी दूषित कर रहे हैं और हम हर तरीके से जितना बुरा कर सकते हैं उतना ही बुरा कर रहे हैं। हम प्रभु के बनाए हुए जीवों के साथ, पशु पक्षियों के साथ भी अत्याचार ही कर रहे हैं। तो यदि हम इतना अत्याचार कर रहे हैं और पशु पक्षियों को अपना भोजन बना रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि जो हमारा पेट है वो पशु पक्षियों की शमशान नहीं है जिसके अंदर हम पशु पक्षियों को जमा करते जा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि यदि आप सेब खाते हैं या कोई भी फल खाते हैं तो उसका जो रस है वह आपके शरीर को लगता है। क्या सत्यता में आप अपने शरीर का हिस्सा किसी पशु पक्षी को बनाना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि उस पशु पक्षी के अंदर का जो रक्त है, जो मांस मज्जा है, क्या आपके शरीर में जाकर वह आपके शरीर को लगेगी? वह पशु पक्षी आपके शरीर में जाकर भी जीवित ही रहेगा। जिस प्रकार से
जब आप सेब खाते हैं तो उसका रस आपके शरीर को लगता ही लगता है। उसी प्रकार से ये जितने भी जीव जंतु कीट पतंग पशु पक्षी हैं, ये सब 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा श्रापित हैं। इनके रक्त मांस मज्जा खाने वालों को इन जानवरों के पाप कर्म भी लग जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो मनुष्यों का हमें जन्म मिला है, वह जन्म हमें भगवान से जोड़ने के लिए मिला है, ना कि इन श्रापित पशु पक्षियों की शमशान अपने पेट में बनाने के लिए। तो हम इस पंच प्रकृति का बहुत आनंद लेते हैं, किंतु क्या हम इस पंच प्रकृति, इस धरती माता के लिए कुछ अच्छा कर भी रहे हैं? सोचिएगा जरूर। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बार बार प्रणाम।